पहली जुलाई 1955 को एक नया इंस्टीट्यूशन अस्तित्व में आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कोई नई शुरुआत नहीं थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का सक्सेसर था, एक ऐसा बैंक जिसकी जड़ें ब्रिटिश राज के शुरुआती दिनों तक जाती हैं। यह एक महत्वपूर्ण मोमेंट था जो एक कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन के इंडिपेंडेंट इंडिया की एस्पिरेशंस के सिंबल में ट्रांसफॉर्म होने का प्रतीक था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी इंडिया में बैंकिंग की कहानी है। यह एवोल्यूशन की कहानी है, एडेप्टेशन की कहानी है और अल्टीमेटली एक विशाल और डाइवर्स देश की जरूरतों को पूरा करने की कहानी है। लेकिन कहानी शुरू होती है इंडिपेंडेंस से नहीं, बल्कि एम्पायर से। 2 जून 1806 को बस्टलिंग सिटी कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता ने अपने दरवाजे खोले। यह कोई आम बैंक नहीं था, यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स में से एक था। वह कमर्शियल बेहेमथ जो इफेक्टिवली ब्रिटिश क्राउन की तरफ से इंडिया पर राज करता था। समय के साथ ये बैंक्स बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास कॉलोनियल इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप पर डोमिनेट करने लगे। उन्होंने इंडिया और ब्रिटेन के बीच बढ़ते व्यापार को फाइनेंस किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट को लोन दिए और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1921 में इन तीनों बैंक्स का, जो अपने आप में पावरफुल थे, मर्जर करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1947 में इंडिपेंडेंट इंडिया के जन्म ने बदलाव की एक लहर ला दी और बैंकिंग सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा। यह स्पष्ट था कि एक ऐसे बैंक को जो कॉलोनियल एरा के साथ इतनी निकटता से जुड़ा था, एक नई पहचान की आवश्यकता थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत पब्लिक सेक्टर बैंक की जरूरत को पहचाना। 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में मेजॉरिटी स्टेक हासिल कर लिया। पार्लियामेंट के एक एक्ट ने इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। एसबीआई, जैसा कि इसे आमतौर पर जाना जाता है, को एक महत्वपूर्ण मैंडेट सौंपा गया था। रूरल एरियाज तक बैंकिंग सर्विसेज का विस्तार करना, स्मॉल बिजनेसेस के ग्रोथ को सपोर्ट करना और न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के डेवलपमेंट में योगदान देना। सेक्शन 4, अ ग्लोबल जायंट। उसके बाद के दशकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत तरक्की की। इसने पूरे देश में अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया, रिमोट विलेजेस और बस्टलिंग सिटीज में ब्रांचेस खोले। इसने अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई किया, इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ग्लोबल फाइनेंशियल जायंट के रूप में खड़ा है। यह एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो इसके साइज, स्केल और सक्सेस का प्रमाण है। इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई में हेडक्वार्टर, एसबीआई का पूरे इंडिया में 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस का एक विशाल नेटवर्क है और दुनिया भर के 30 से अधिक देशों में इसकी प्रेजेंस है। सेक्शन 5, इंडियाज बैंकिंग बैकबोन। कॉलोनियल कलकत्ता में अपनी हम्बल बिगिनिंग से लेकर ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक लंबा सफर तय किया है। इसने इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को आकार देने, लाखों इंडियंस के सपनों को फाइनेंस करने और अनगिनत बिजनेसेस के ग्रोथ को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी इंस्टीट्यूशंस की अडैप्ट, इवॉल्व और थ्राइव करने की इंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर दिन लिखी जा रही है, क्योंकि बैंक तेजी से बदलते इंडिया की जरूरतों को पूरा करता है और वर्ल्ड स्टेज पर अपनी